अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नावल ज़िंदगी मुस्कुरादों के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज इसकी 8वीं किस्त है। ज़िंदगी मुस्कुरा दो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे बचपन में ज़्यादती का निशाना बनाया गया। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। मैं हवा की बेटी हूँ, कोई खिलौना नहीं। मैं हवा की बेटी हूँ, कोई खिलौना नहीं। तो फिर क्यों इब्ने आदम मुझसे खेल गया, तो फिर क्यों इब्ने आदम मुझसे खेल गया। मुलाज़मा की आंखों में भी वही सवाल था जो मॉम की आंखों में था, मगर पूछने की ताब ना थी। उसने फर्माबरदारी से सर हिलाते हुए स्कीना बख्श को अपने साथ चलने का इशारा किया। जाओ गुड़िया, कमरा देख लो। फरहान अलाही स्कीना के सामने बात नहीं करना चाहते थे। आए मॉम, बैठकर बात करते हैं। हमेशा की तरह आवाज़ में सुकून की फरावानी थी। मेरे कमरे में आ जाओ। वो मॉम के पीछे चलते चलते उनके कमरे में आ गए। अब बताओ फरहान अलाही, इस लड़की को तुम अपने साथ क्यों लाए हो? सवाल आंखों से निकलकर लबों पर ठहरा। फरहान अलाही ने इन्हें सब कुछ बताने में देर नहीं की थी। मॉम, मैं इस लड़की और इसके बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूँ। अगर ये खुदा की तरफ से मेरी आजमाइश है तो मैं इस आजमाइश में पूरा उतरना चाहता हूँ। वैसे भी मॉम, इस ज़िंदगी में बचा ही किया है। ज़िंदगी की बस एक ही ख्वाहिश थी, दुर्रे कशफ का साथ। ख्वाहिश के साथ ज़िंदगी भी दम तोड़ गई। दिल सांस तो लेता है मगर धड़कना भूल गया है। शायद ये बेमानी सा वजूद किसी वजूद को नई ज़िंदगी देने में मामन साबित हो जाए। बोलते हुए फरहान अलाही के लबों पर ज़ख्मी सी मुस्कुराहट थी। क्या चीज़ हो तुम फरहान अलाही? अल्लाह ने तुम्हें किस मिट्टी से बनाया है? अपनों परायों से मोहब्बत करने वाली की ज़िंदगी मोहब्बत से खाली क्यों हुई? खुदा से बस यही शिकवा है। नहीं मॉम, खुदा से शिकवा नहीं करते। वो तितलियों से उड़ने वाली जिसकी हंसी की जल तरंग फ़िज़ा में भी अपने रंग बखेर देती थी। वो कोमल लड़की जो फूलों से भी ज़्यादा नाजुक थी, उसकी ख्वाहिश को कैसे नज़रअंदाज कर देता। मैं तो मर्द था, शायद खुद को संभालने में कामयाब हो गया, मगर वो जिससे फूलों ने भी रंग चुराए थे, वो फसीह रहमान के बगैर कैसे खुद को संभाल पाती। और वैसे भी मोहब्बत कोई ज़बरदस्ती का सौदा नहीं। मोहब्बत में जबर नहीं होता। अगर इसकी खुशी फसीह रहमान के साथ थी तो मैं उसे कैसे ज़बरदस्ती अपना हम सफ़र बना सकता था। और आपने भी हद कर दी। इसके लिए अपने घर और दिल के दरवाज़े हमेशा के लिए बंद कर लिए। कभी पलट कर उसकी ख़बर तक न ली कि वो कहाँ है, किस हाल में है। वो आपकी सगी औलाद थी, मगर आपने लेपालक औलाद को इस पर तरजीह दी। नहीं फरहान अलाही, मैंने सिर्फ़ असूल का साथ दिया। वो मेरी सगी औलाद थी, मगर खुद गर्ज़, अपनी ख्वाहिशों की ग़ुलाम। तुम्हारी आँखों में उसके लिए ठाठे मारता समंदर उससे छुपा हुआ नहीं था, मगर वो फिर भी नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। इसने ये तो सोचा कि फसीह रहमान इसे ना मिला तो वो जी नहीं पाएगी, मगर ये नहीं सोचा कि अगर फरहान अलाही को दुर्रे कशफ न मिली तो वो कैसे जिएगा। मैंने उससे अपने बेटे की ख्वाहिशों की भीख मांगी थी, मगर उसने मेरे हाथों को झटक दिया। इससे ज़्यादा इंसान की कमज़र्फ़ी क्या होगी कि वो किसी को भीख में भी कुछ ना दे। ऐसी कमज़र्फ़ औलाद मेरी कैसे हो सकती थी। इसने मेरी ख्वाहिशों को पांव तले रोंद डाला तो मैं भी भूल गई कि मैंने किसी बेटी को जन्म दिया था। मोम, आपने इसे इतने बड़े इम्तहान में क्यों डाला? इससे वो क्यों मांगा जो देना उसके इख्तियार में नहीं था? मोहब्बत कोई मंसूबा बंदी से नहीं होती, ये तो इल्हाम की तरह होती है। दिल में उतरती है और फिर रोशनी फैला देती है और फिर हर चीज़ रोशन हो जाती है। उस फसीह रहमान उसके दिल में बसा था, फिर वो मेरा घर कैसे बसा सकती थी? मोम, वो आपकी बेटी थी, इसीलिए तो मुनाफ़कत न कर सकी और तुमने इंतहा कर दी फरहान अलाही। इस दीदा दरियर लड़की को सच बोलने के इनाम में बाजू से पकड़कर किसी और के हवाले कर दिया। फरहान अलाही चुप हुए तो मॉम को भी तंज का मौका मिला। मॉम, जो हमारे लिए कोई और था, इसके लिए सब कुछ था। उसकी आंखों में जो सरशारी फसीह रहमान का साथ पाकर थी। अगर मैं आसमान से सितारे भी तोड़ लाता
تو وہ سرشاری سے نہیں دے سکتا تھا۔ موم مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کی آنکھوں سے خوابوں کو چھین کر ویرانیاں بھر دیتا، مگر تم میں اتنی ہمت تھی کہ خود کو نارسائی کی کڑی دھوپ کے حوالے کر دیا۔ یہ کیسا عشق تھا فرحان الہی، جس میں پا لینے کی خواہش نہیں تھی۔ اسے کھو کر بھی تمہارے چہرے پر بے چینی کی شائبہ تک نہیں ابھری۔ دکھوں کی فصیلوں کو کاٹنا تمہیں کس نے سکھا دیا؟ فرحان الہی سے الجھتی ہوئی گرینی کی آنکھوں میں تیرتا پانی بے قابو ہو کر گالوں پر پھیلنے لگا۔ موم غموں کو غلافوں میں لپیٹنا تو میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے۔ آپ نے بھی تو خالی پن کے ساتھ زندگی کو جیا ہے۔ تم بھی فرحان الہی لاجواب کر دیتے ہو۔ موم آنسوؤں کے ساتھ مسکرا دی۔ اپنی انگلیوں کی پوروں سے موم کے آنسو صاف کرتے ہوئے فرحان الہی کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ موم اب کام کی بات کریں۔ فرحان الہی نے مسکراتے ہوئے اجازت طلب نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ تمہارے پکے دماغ نے اس مسئلے کا بھی کوئی حل چٹکیوں میں سوچا ہوگا۔ موم کی بات پر وہ بے اختیار ہنستی ہے۔ موم، اس بچی کی پریگننسی 2 ماہ سے کم ہے۔ میں ابھی لوگوں کے سامنے اس سے نکاح کر لیتا ہوں اور بعد میں کہہ دیں گے کہ بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو گیا۔ اس طرح ایک بے بس کو سہارا مل جائے گا اور ایک ناجائز کو اس کا جائز حق اور نام مل جائے گا۔ آج نکاح کر لیتے ہیں اور 1 ہفتے کے بعد کا ولیمہ رکھ لیتے ہیں۔ تمہارا دماغ خراب ہے فاری، تم جانتے ہو کہ یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔